नमस्कार बच्चों। इससे पहले हमने सृजन का जो प्रथम पाठ है संतवाणी, उसका अध्ययन कर चुके हैं। उसके 3 भाग थे, कबीर, तुलसीदास और कृपाराम खेड़िया। आज हम दूसरा अध्याय जो भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद हैं सूरदास के, उसका परिचय जानते हैं। सूरदास का नाम भी आपके लिए अपरिचित नहीं है। कक्षा 12 से पहले भी सूरदास जी का जो पाठ है उसके जो पहले हम पढ़ चुके हैं। कक्षा 10 में भी प्रथम पाठ सूरदास जी का ही है, तो फिर भी हम इसका परिचय देखते हैं, दोबारा देख लेते हैं कि जन्म इनका 1483 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1563 में। सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ। आपको याद होगा इनके जन्म में भी स्थानों में थोड़ा सा मतभेद है। और रुणकता आगरा के गऊ घाट पर उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई। आपको याद होगा वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इन्होंने सूरदास को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया तथा भागवत कथा सुनाई, जिनके आधार पर कवि ने उच्च कोटि के साहित्य का सृजन किया, निर्माण किया। तो हम ये जान सकते हैं कि कवि सूरदास पर जो प्रभाव है, जो वल्लभाचार्य जो कि वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी हैं, उनके प्रवर्तक हैं, उनके द्वारा हुआ और उन्हीं कारण से उन्होंने एक अच्छी साहित्यिक रचना की। सूरदास ने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है। आपको ये भी याद होगा, पहले पढ़ा होगा आपने, कि जो भक्ति काल है इनका जो काव्य है वो अवधि और ब्रज 2 भाषाओं में लिखा हो गया है। कृष्ण का जो काव्य है अधिकांश काव्य वो लिखा गया ब्रज भाषा में और राम का काव्य लिखा जाता है अवधि भाषा में। जिस तरह से हमने पढ़ा था तुलसीदास का जो काव्य है वो अवधि में लिखा हुआ है अधिकांश। सूरदास ने ब्रजभाषाओं में श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है, वर्णन किया है। वे भक्ति, श्रृंगार, वात्सल्य के अनुपम कवि हैं। भक्ति, श्रृंगार और वात्सल्य। भक्ति आप जानते हैं, श्रृंगार भी ईश्वर की भक्ति में, और वात्सल्य होता है एक माता पिता का अपने संतान के प्रति जो प्रेम होता है, उसको भी उन्होंने प्रस्तुत किया है कि किस तरह से श्री कृष्ण की जो माता है उनका जो प्रेम है उसको व्यक्त किया अपने काव्य के माध्यम से। सूरदास की प्रमुख रचनाएं 3 मानी जाती है: सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। इनमें सूरसागर इनकी अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ था। इनकी जो प्रसिद्धि है इसका मूल आधार है जो इनकी ये प्रथम रचना सूरसागर, इसको माना गया है। सूरदास अष्टछाप के शीर्ष कवि है। अभी अष्टछाप क्या होता है कि जो वल्लभाचार्य है इन्होंने अष्टछाप संप्रदाय की स्थापना की थी। अष्टछाप में क्या है कि 8 कवि हुए थे और जिनमें 4 तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 इनके पिता वल्लभाचार्य के विठलनाथ उनके शिष्य थे। तो अष्टछाप कवियों के प्रमुख शीर्ष कवि हैं। कृष्ण के लोकरंजक रूप को काव्य का आधार बनाकर उन्होंने जयदेव और विद्यापति की गान परंपरा को आगे बढ़ाया। बस श्री कृष्ण जो भक्ति है ये लोकरंजक रूप को, अर्थात एक लोगों में जो व्याप्त उनकी छवि है श्री कृष्ण की, उस छवि को अपने काव्य के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया है। और इनके शुरुआत इनसे पहले सर्वप्रथम विद्यापति ने की थी। श्री कृष्ण को ईश्वर के रूप में प्रस्तुत करने का जो कार्य है सबसे पहले विद्यापति ने किया था। तो उस जयदेव विद्यापति जो परंपरा थी उनको आगे बढ़ाया। सूरदास का हिंदी काव्य की अमूल्य निधि है। सूरदास का जो काव्य है वो हिंदी साहित्य का अनमोल एक निधि है, खजाना है। इनके बारे में सच ही कहा गया है। इनके बारे में सूरदास के बारे में सच ही कहा गया है क्या कि सूर सूर तुलसी शशि उडुगुन केशव दास। पहला जो सूर है वो तो सूरदास के लिए, दूसरा है सूर्य के लिए। शशि होता है चंद्रमा और उडुगन कहते हैं तारे, और खदोत बोलते हैं जुगनू। जुगनू एक जीव होता है मक्खी की तरह जो रात को चमकता है। तो इसमें कहा गया है कि सूरदास सूर्य की भांति है, तुलसीदास चंद्रमा की भांति है और जो केशवदास है वो तारों के समान है, और जो शेष कवि हैं वो खदोत सम जुगनू की भांति हैं जो यहाँ वहाँ प्रकाश करते फिरते हैं। ये उनकी प्रशंसा में एक दोहा लिखा हुआ है। आगे है पाठ परिचय कि
इस पाठ में सूरसागर के जो भ्रमर गीत से 6 पद लिए गए हैं, हम जिस पढ़ेंगे इसमें। सूरसागर एक ग्रंथ है सूरदास का, जिसमें काफ़ी दोहे हैं, श्लोक हैं, पद्य हैं। इनमें केवल 6 ही हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। श्री कृष्ण ने विरह वेदना से व्यथित गोपियों को सांत्वना देने हेतु उद्धव को भेजा। और इसके बारे में हम जानते भी हैं कि श्री कृष्ण गोपियों को कह करके मथुरा चले गए थे, जल्द ऐसे कह कर गए थे कि जल्द ही मैं लौट कर आऊँगा, लेकिन वो लौट कर नहीं आते हैं। तो गोपियों की विरह व्यथा को शांत करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए श्री कृष्ण ने अपने मित्र सखा उद्धव को भेजते हैं। तो श्री कृष्ण ने विरह वेदना से दुखी व्यथित गोपियों को सांत्वना हिम्मत देने के लिए अपने मित्र उद्धव को भेजते हैं। उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देते हैं। निर्गुण और सगुण के बारे में हम पहले जान चुके हैं। तो उन्हें कहा कि आप सगुण अर्थात इस श्री कृष्ण की भक्ति ना करके निर्गुण ईश्वर की भक्ति करें, इसका संदेश देने के लिए आते हैं। तभी वहाँ एक भंवरा आता है। गोपियाँ भ्रमर के बहाने उद्धव को जवाब देती हैं। उन्हें कड़वी ककड़ी के समान योग का उपदेश अरुचिकर लगता है। गोपियों को उद्धव के द्वारा दिया गया उपदेश एक कड़वी ककड़ी की भांति अरुचिकर लगता है, अच्छा नहीं लगता। उनके लिए मिलन और विरह दोनों स्थितियों में श्री कृष्ण से लगाव लाभदायक है। उन्हें गोपियाँ ये कहते हैं उद्धव से कि अगर हमें श्री कृष्ण मिल जाते हैं तो भी हमारे लिए अच्छा है, और नहीं मिलता है तो भी अच्छा है। अर्थात मिलन और विरह दोनों स्थितियों में ही श्री कृष्ण से लगाव उन्हें लाभदायक मालूम पड़ता है। गोपियाँ मथुरा को काजल की कोठरी के समान बताया है, और उनकी आंखें, उनकी गोपियों की आंखें कृष्ण दर्शन को व्याकुल हैं, वो श्री कृष्ण को देखने के लिए लालायित हैं। वे निर्गुण ब्रह्म के रूप, रंग, निवास, माता पिता आदि का ब्यौरा जानना चाहती है। जब उद्धव ये कहते हैं गोपियों से कि आप निर्गुण ईश्वर की भक्ति करें, तो गोपियाँ उद्धव से कहते हैं कि आप हमें अपने निर्गुण ईश्वर ब्रह्म के परिचय दीजिए, कि उनका रंग कैसा है, वो कहाँ रहते हैं, उनके माता पिता कौन है, वो सब जानना चाहते हैं। और ये सुनकर के उद्धव बिल्कुल निरुत्तर हो जाते हैं। कृष्ण की याद दिलाने वाली वन उपवन, लताएं, यमुना आदि विरह काल में भीषण संतापदायक अर्थात दुखदायी बन गए हैं गोपियों के लिए। कि जो श्री कृष्ण की मौजूदगी में जो वन उपवन, लताएं हैं, यमुना नदी है, ये सब एक सुखदायी हुआ करती थी, लेकिन श्री कृष्ण के चले जाने के बाद गोपियों के लिए वही सुखदायी स्थान, वस्तुएं सभी एक दुख के रूप में मौजूद हो गई हैं। तो इस तरह से इस पाठ में, जो कि एक सगुण भक्ति धारा का पाठ है, और इसमें गोपियों की विरह व्यथा, कि गोपियाँ श्री कृष्ण के छोड़कर चले जाने के बाद भी दुखी रहती हैं, और वो श्री कृष्ण का इंतजार करती हैं कि वो लौट कर अवश्य आएंगे। और उनके इसी दुख को देख करके कि श्री कृष्ण अपने मित्र सखा उद्धव को भेजते हैं कि समझाने के लिए, कि वो, लेकिन होता इसके विपरीत है कि गोपियाँ तो समझ नहीं पाती है, लेकिन वो उद्धव को समझ देती हैं, और वो भी श्री कृष्ण की भक्ति में भक्तिमय हो जाता है। तो ये था इनका परिचय। और एक काम कीजिएगा, आप जो इनके परिचय हैं, हमने 3 परिचय पढ़ लिए हैं, कबीर, तुलसीदास और कृपाराम। ये चौथा परिचय है, वैसे पाठ तो दूसरा है लेकिन परिचय चौथा है। तो आप इन परिचय को अवश्य ध्यान में रखें, याद करते रहें। ये बोर्ड परीक्षा में 4 अंक का, ये जो परिचय इसका 4 अंक का अपने बोर्ड एग्जाम में आता है। तो अब साथ ही साथ इसका भी जो याद करने का अभ्यास है वो करते रहें, तो बाद में एक साथ हावी नहीं होगा। तो हम अगली क्लास में सूरदास का जो प्रथम पद है उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे।